नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एचएफएफ अड्डे में। दोस्तों, खबर पाकिस्तान और अभिनंदन को पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान की पतली होती हालत को लेकर, जहां पर पाकिस्तान के ही सांसद ने पाकिस्तान की ही संसद में खड़े होकर क्या कुछ कहा, वो खबर तो आप तक पहुंची गई होगी। लेकिन इसे लेकर अब भारत के पूर्व एयर चीफ मार्शल धनोआ का भी बयान आया और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उस रात भारत ने अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से पुख्ता कर लिया था। उन्होंने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तानी सांसद ने जो कुछ भी कहा है उसमें 100% सच्चाई है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल फाइटर पायलट अभिनंदन वर्तमान के पकड़े जाने के बाद तनाव अपने चरम पर था। भारत में कई विशेषज्ञों ने पाक पर सीधे हमले की संभावना तक जता दी थी। हालांकि इमरान सरकार के अभिनंदन को छोड़ने के फैसले के बाद ये टकराव कुछ हद तक कम भी हुआ था और अब पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद हुई कुछ बैठकों का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब संसदीय नेताओं से अभिनंदन के मुद्दे पर बात करने आए तो उनके पैर कांप रहे थे। सादिक ने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तो भारत की तरफ से हमले से भयानक डरे हुए थे। सादिक ने क्या कुछ कहा, हूबहू उनका बयान बताते हैं। उन्होंने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जब अभिनंदन पर बात करने के लिए संसद के नेताओं के सामने तशरीफ लाए तो उनके पैर कांप रहे थे, पसीना माथे पर था। हमसे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि खुदा का वास्ता है इसे जाने दो, क्योंकि हिंदुस्तान 9 बजे रात को पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। जिसके बाद अब पाकिस्तान में जमकर किरकिरी हो रही है और उसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई कि किस तरीके से भारत के खिलाफ वो बुरी तरीके से खौफ में था। और तब भी ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर पाकिस्तान को पूरी तरीके से प्रेशर में ले लिया था, जिसके बाद अभिनंदन की रिहाई हुई थी। हालांकि तब इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर यह ऐलान किया था कि वो एज अ पीस जेस्चर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं, जबकि असलियत अब सामने आई है। लेकिन अब इसमें एक नया अपडेट है जिसमें भारत के BS धनोआ, जो कि उस दौरान एयरफोर्स के चीफ मार्शल थे, उनका बयान आया है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की आखिरकार उस रात क्या तैयारी चल रही थी और इंडियन एयरफोर्स क्या वाकई रात को 9 बजे पाकिस्तान पर हमला करने वाली थी अगर पाकिस्तान हमारे अभिनंदन को रिहा नहीं करता। क्या कुछ कहा है धनोआ ने, वो आपको बताते हैं। धनोआ ने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत के दौरान कहा है कि वायुसेना पूरी तरीके से तैयार थी। पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड पर हमले की पूरी तैयारी कर ली गई थी और उस दौरान भारतीय सैन्य का रुख काफी आक्रामक था। धनोआ ने कहा कि मैंने अभिनंदन के पिता से वादा किया था कि हम निश्चित रूप से अभिनंदन को वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तानी सांसद ने जो कुछ भी कहा है वो इसलिए क्योंकि उस दौरान हमारा रुख बहुत ही आक्रामक था। उन्हें हमारी सैन्य ताकत का अंदाजा था और हम पाक के अग्रिम ब्रिगेडों का सफाया करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। धनोआ ने आगे कहा कि दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर दबाव था। हमें 1999 में कारगिल की घटना याद है जब पाकिस्तान ने अंतिम समय पर धोखा दिया था, इसलिए हम सतर्क थे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैंने अभिनंदन के पिता के साथ काम किया है और मैंने उन्हें वादा किया था कि अभिनंदन को हम वापस लेकर ही आएंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान पर यह मुसीबत तब आई थी जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े थे, जिसके बाद भारत में इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से गुस्सा था और इस गुस्से के चलते ही भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। और भारत के उसी एयर स्ट्राइक का हवाला देते हुए धनोआ कह रहे हैं कि भारत उस बात के लिए तैयार था कि पाकिस्तान पलटवार कर सकता है और उसी पलटवार में जवाबी कार्रवाई करते हुए F-16 को मारते हुए अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हुआ था। और जिसके बाद की ही ये पूरी कहानी सामने आई कि अगर अभिनंदन को पाकिस्तान नहीं छोड़ता तो भारत रात 9 बजे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसे आखिरकार पाकिस्तानी सांसद ने उनके खुद की संसद में खड़े होकर मान लिया। अरे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना चाहिए, अगर कमेंट सेक्शन में बात लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल द एचएफएफ अड्डा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।